हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो में सेकंड कैटेगरी। तो आइए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पहले दोस्तों मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। रेशियो रेशियो 4 पार्ट्स में क्लासीफाई है। फर्स्ट, लिक्विड रेशियोज, इसे लिक्विडिटी बेस्ड रेशियोज के नाम से जानते हैं। सेकेंड वन इज सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड इज एक्टिविटी बेस्ड रेशियो या टर्नओवर बेस्ड रेशियो। लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, जो आपकी लिक्विड रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो है ये आपकी नॉर्मली रेशियो में शो करते हैं। नॉर्मली रेशियोज में शो करते हैं, जैसे कि 2:1, 3:1 पॉइंट्स में आ रही है तो 0.5:1 इस तरीके से हम इन्हें शो करते हैं। लेकिन जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड होती है, टर्नओवर बेस्ड होती है, इसे हम टाइम्स में शो करते हैं। और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाली होती है इसे हम परसेंटेज में शो करते हैं। तो इसे याद कैसे रखेंगे? टी से टर्नओवर, टी से टाइम, साथ साथ बोलो, टी से टर्नओवर, टी से टाइम, पी से प्रॉफिटेबिलिटी, पी से परसेंटेज। आप इन्हें इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए अब करते हैं शुरुआत। हमने लिक्विडिटी बेस्ड ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टारगेट है वो है सॉल्वेंसी बेस्ड रेशियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में बताती है कि कंपनी कितना सॉल्वेंट है अपने डेट्स को पे करने के लिए। तो इसमें बेसिकली फाइव हमारी रेशियोज कवर होती है। फर्स्ट है हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा है हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, सॉरी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो। फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और 5 है हमारा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो दोस्तों जो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसको हम डेब्ट सर्विस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। डेब्ट सर्विस रेशियो के नाम से जानते हैं। तो अब हम इन्हें अभी वाले लेक्चर में इन 5 रेशियो को कवर करेंगे और ये वाला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस तरफ। चलिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो। चलिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो में ये बताता है कि हमारे कितने डेब्ट हैं और हमारे पास जो शेयर होल्डर का फंड है वो आपस में कितना है। राइट, हम मानते हैं कि हमारा जो डेब्ट है इक्विटी के कंपैरेटिव में 2:1 होना चाहिए। अगर इक्विटी 1 लाख रुपए की है तो आपका डेब्ट मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का होना चाहिए। हमें ये रेशियो इसी चीज को बताती है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर डेब्ट में क्या क्या चीजें आती हैं और इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो दोस्तों ये वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके डेफिनेशन में कवर क्या किया जाता है। तो मैं इसे रेड पेन से लिख रहा हूं। जो हमारा डेब्ट होगा वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को शामिल किया जाएगा। और जब मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म का मतलब है जो मोर देन 12 मंथ वाले होते हैं। जैसे कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल बैंक लोन लिया, अगर मैं 12 विद इन 12 मंथ पे करूंगा तो वो मेरा डेब्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, अगर इसकी ड्यूरेशन 12 मंथ के बाद है, आफ्टर 12 मंथ मेरे को पे करना है, तो हमारे क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग बन जाएगी और डेब्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और ये दोनों ही हमारा नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में आते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से याद रखना है। अब बात करते हैं इक्विटी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इक्विटी का मतलब हुआ है, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड्स। और शेयर होल्डर फंड्स में
आपको एज इट इज याद करना है शेयर कैपिटल, जो मालिकों का पैसा है। शेयर कैपिटल सर कौन सी, इक्विटी या प्रेफरेंस या दोनों? दोनों भाई, दोनों, चाहे इक्विटी दे रखा हो या प्रेफरेंस दे रखा हो या दोनों दे रखा हो, हमें इन दोनों को शामिल करना है शेयर होल्डर कैपिटल में जब भी हमारा शेयर होल्डर फंड्स में फंड्स निकल कर आएगा। चलिए, शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और अदर प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली अगर लॉसेज हैं तो आप उन लॉसेज को क्या कर देना, एडजस्ट कर देना, माइनस कर देना। तो हमारे पास डेब्ट भी निकल के आ गए और इक्विटी भी निकल कर आ गई। सर और कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट? एक स्पेशल पॉइंट याद रख लेना, 2:1 इज द आइडियलनेस। आइडियलनेस मतलब बढ़िया माना जाता है। अगर आपके पास डेब्ट और इक्विटी का कंपैरिजन करें, 2:1 रेशियो निकल के आ रही है तो ये आपका अच्छा माना जाता है। सर फॉर एग्जाम्पल ये, अगर आपकी इक्विटी 5 लाख रुपए है तो आपके डेप्ट कितने होने चाहिए? 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, बोरोइंग पॉलिसी है, फाइनेंस पॉलिसी बेस्ट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका 2:1 डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल कर आएगा। राइट, तो दोस्तों ये थी हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो। चलिए अब हम अगली रेशियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेशियो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो दोस्तों आपको एक चीज बताता हूं मैं आपको कि सर हमारे इतने सारे फॉर्मूले हैं, हम याद कैसे रखेंगे? तो मैं जब ये पूरा चैप्टर करा दूंगा फिर एक चार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इनको बहुत जल्दी क्विकली कैसे फॉर्मूलों को हम याद करेंगे। राइट, फिलहाल अभी ट्रिक नंबर 1 याद रखना, जिस भी रेशियो में 2 आ जाता है तो आप इसे एज इट इज कंपेयर करेंगे। डेट, टोटल एसेट को डेट से कंपेयर करना है, टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट। जहां पर ये 2 याद रखना, ठीक है, ये वाला याद रखना। तो जहां पर भी 2 आएगा उसे हम एज इट इज लिख देंगे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट। राइट, स्पेशल पॉइंट, टोटल एसेट्स क्या होंगी और डेप्ट क्या होगा। डेप्ट ऑलरेडी डिस्कस अभी हमने कर लिया था, ऑलरेडी डन, ये हमारा अभी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं टोटल एसेट्स की। टोटल एसेट की इंपॉर्टेंट बात ये है, हमारे पास जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनमें क्या जोड़ना पड़ेगा? करंट एसेट्स, टोटल एसेट निकल कर आ गई और माइनस करना पड़, बस दैट्स इट, माइनस नहीं करना नॉन करंट एसेट्स में दोबारा से। टोटल एसेट, टोटल एसेट्स में क्या लेते हैं हम? टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स ले लेते हैं प्लस करंट एसेट ले लेते हैं। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या टोटल एसेट निकल कर आ जाती है। डेब्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। राइट, और इसमें कोई आइडलनेस वाली इंपॉर्टेंट बात है नहीं, तो आप इसे एज इट इज इतना लर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड रेशियो है हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। दोस्तों प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताती है कि हमारे जो टोटल बिजनेस में बहुत सारी एसेट है, जो टोटल एसेट्स हैं, इस टोटल एसेट्स में ओनर का कितना फंड्स है, शेयर होल्डर फंड्स कितना है। अगर मान लो 10 लाख रुपए की टोटल एसेट है और 2 लाख रुपए का शेयर होल्डर फंड है तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बनेगी? 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 1:5। 5 में 1 का हिस्सा प्रोप्राइटर का है, ये रेशियो में यही एक्सप्लेन करती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला ये बनता है प्रोप्राइटरी रेशियो का, हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। और शेयर होल्डर फंड सेम अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या? शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल आ गए, रिजर्व एंड सरप्लस आ गए, कोई प्रॉफिट्स हैं इसके अलावा उन्हें ऐड कर देंगे और लॉसेस को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी? टोटल एसेट्स की, ऑब्वियसली टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। और हाँ, आपको ये पता होना चाहिए नॉन करंट एसेट में सारी लॉन्ग टर्म एसेट्स आ जाएंगी, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, राइट, फिक्स एसेट्स वगैरह, सारी की सारी एसेट्स को हमें शामिल करना है। तो ये थी हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए अब हम कर रहे हैं फोर्थ रेशियो, जिसका नाम है, बेटा याद तो आपको ही करना पड़ेगा, फॉर्मूले लर्न आपको करने, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसे हम बताओ, अभी बताया था मैंने, किस नाम से जानते हो भाई साहब? हेलो, फोन वोन इधर उधर की बातें साइड रखो, इधर वीडियो में लेक्चर देखो और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट कर लो, लर्न कर लो अभी के अभी,
क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आपको ही पढ़ना पड़ेगा, तो समझदारी इसमें, अभी समय मिला है, अभी फटाफट से निपटा लो। ठीक है सर, हम आपकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ तो ध्यान देते रहिए। इसका दूसरा नाम बताओ फटाफट फटाफट। दूसरा नाम है डेब्ट सर्विस रेशियो। ओके सर, हमने बता दिया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, इसने बता दिया, वेरी गुड। चलिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका हमारा जो फॉर्मूला है वो है EBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। सर EBIT क्या है? चलो यहाँ पर एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। बेटा एक है ना इनका अदर टॉपिक है, जस्ट फॉर नॉलेज। कई बच्चों को नॉलेज भी चाहिए, बहुत सारों को रटना है, बट हम अच्छे से बताएंगे आपको। चलिए बेटा, सबसे पहले ना हमारी है ना टोटल सेल होती है, सेल में से हमारे खर्चे होते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है कंट्रीब्यूशन, उसके बाद हमारा फिक्स एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, फिर हमारे पास आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हमें क्या माइनस करना चाहते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। ये निकल के आता है बेटा अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करना है? टैक्स, जो भी दे रखा है 40%, 50%, जो भी गवर्नमेंट को हमें पे करना है। तो जो निकल के आया वो हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस प्रेफरेंस या इक्विटी डिविडेंड। अगर भाई साहब मालिकों को कुछ पैसा देना है डिविडेंड के फॉर्म में तो आप डिविडेंड पे करो। हमारे पास निकल के आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डिविडेंड, या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और जो अपने पास बचेगा ये इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? अर्निंग पर शेयर। दोस्तों एक पूरी इनकम स्टेटमेंट होती है जो कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। सर आपने हमें यहाँ पर क्यों बताई है? लो हेडिंग भी डाल देते हैं, इनकम स्टेटमेंट। सर आपने हमें इसे यहाँ पर क्यों बताया? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाला फॉर्मूला निकाल लगाते हैं ना, तो वहां पर हमें EBIT का पता होना चाहिए कि EBIT होती क्या है। EBIT होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने बिजनेस स्टार्ट करा, खर्चे सारे करने के बाद जो पैसा बचा, ये ऐसा पैसा है, अभी इसमें से हमने इंटरेस्ट भी पे नहीं करा और टैक्स भी पे नहीं करा। इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं किस पर्पस के लिए? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए। अच्छा, अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स माइनस करूंगा मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। अब सर हमें करना क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर टैक्स, ध्यान देना आपका सवाल स्टार्ट हो गया, गिवन है अर्निंग बिफोर टैक्स गिवन है, तो आपको कैसे बनाओगे आप अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? आप क्या करोगे? इसमें क्या ऐड बैक कर दोगे? इंटरेस्ट ऐड बैक कर दोगे, तो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। पहली बात समझ आई। बात नंबर दूसरी, सर अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है तो क्या करना है? बेटा अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स देना है तो सबसे पहले इंटरेस्ट को एडजस्ट करेंगे, फिर हम अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है पहले टैक्स को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स कर देंगे, तो टैक्स का इफेक्ट हट गया, प्लस लास्ट में क्या? इंटरेस्ट अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों? हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, राइट। अच्छा सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा इंटरेस्ट तो बड़ा आसान दे रखा है, गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी हमारा लोन ले रखा है हमने लॉन्ग टर्म वाला, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना, हमारा फिक्स इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, सबसे पहली बात हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, EBIT अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट। EBIT बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है, टैक्स दे रखा है, तो आप इंटरेस्ट जोड़ो, EBIT आ गया। अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है तो पहले क्या लेना है? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? EBIT निकल कर आ जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता था, इसलिए मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट के थ्रू भी करके बता दिया है। अब आप इसके बेसिक क्वेश्चन एक दो कर लेना,
बेसिक क्वेश्चन एक दो कर लेना, तब आपका ये काम हो जाएगा। राइट, तो अभी तक हमने कितनी रेशियो कर ली इधर देखो। हम पढ़ क्या रहे थे, आओ थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। हम पढ़ रहे थे रेशियो वाला चैप्टर, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी बेस्ड रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है जी, ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हमने सोल्वेंसी स्टार्ट करा। सोल्वेंसी में 5 रेशियो आती हैं, डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो। हमने पहली 4 कर ली है, अब लास्ट रह गई है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो कि बड़ी ही आसान है। चलिए, द लास्ट रेशियो है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो 2 वाला है, आपको पता ही है, जहां पर 2 आ जाए हमें उसे एज इट इज लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट, चलो स्पेशल पॉइंट डेब्ट। डेब्ट क्या होते हैं बताओ भाई, बताओ यूट्यूब वाले बच्चों, जल्दी 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 बताओ। डेब्ट क्या होते हैं, जो 12 महीने के अंदर जिन्हें हम पे करते हैं। बोलो यस, हाँ सर यस, नहीं रॉन्ग, गलत है, आप गलत बोल रहे हैं, गलत सुन रहे हैं आप। बेटा जो 12 महीने से ज्यादा पे करने होते हैं वो वाले डेब्ट यहाँ पर लेने। अरे सर आपने तो हमें डरा दिया। बेटा ध्यान से सुनते चलो, क्या दिक्कत है। डेब्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन और बोरोइंग्स को लेना है, ऑलरेडी डन, हम इसे कवर कर चुके हैं। सर कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो भाई चलो, कमर करो सीधी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना शुरू करो। मैंने भी मार्कर साइड रख दिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है दोस्तों, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है, मुझे अब बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे पास जितना जेब में पैसा था वो मैंने क्या करा, लगा दिया बिजनेस में। ठीक है, अब बात आ रही है बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो बताओ भाई बताओ, यूट्यूब वाले बच्चे बताओ कहाँ से पैसा अरेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बैंक से जाएंगे, पैसा लेकर आएंगे, पड़ोसियों से पैसा ले लेंगे, और हम क्या करेंगे, बाहर से शेयर वगैरह इशू कर सकते हैं और डिबेंचर वगैरह इशू कर सकते हैं, वहां से पैसा ले सकते हैं। हमारे पास पैसा आ गया और हमने इस पैसे को फिर बिजनेस में लगा दिया। तो एक बात यही समझ आती है कि ओवरऑल पैसा जो बिजनेस में लगा रहा है, खुद का पैसा और पड़ोसी का पैसा है, हमारा पैसा और जो बाहर से हमने पैसा अरेंज करा है, अगर हम इस टोटल पैसे को कर लें, जोड़ लें और बिजनेस में लगा दें, ये हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। समझ आ रही है बात। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, जो हम बाहर से पैसा ले रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए लें या लॉन्ग टर्म के लिए लें, सोचो जरा। ऑब्वियसली हमें लंबे समय के लिए लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म वाला लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2-4 महीने के लिए ले रहे हो, उन्हें वापस करना पड़ेगा, बिजनेस तो जब तक चलेगा ही नहीं। बिजनेस के लिए तो लोन लोन लंबे समय के लिए लेना चाहिए ना। हाँ सर बात ठीक है। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, जो हमारा पैसा है, मालिकों का पैसा है, शेयर होल्डर फंड्स, साथ में जो बाहर वाला पैसा हमने ले रखा है उसको हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। लॉन्ग टर्म वाला ध्यान रखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज वाला। तो अगर हम इन्हें जोड़ दें तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। चलो इधर देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हम इन चीजों को कंसिडर कर ले लें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। चलो इसे मैं एक एग्जांपल से कर देता हूं। बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख रुपए, नॉन करंट लायबिलिटीज 5 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज 50,000 रुपए, नॉन करंट एसेट्स 7 लाख रुपए, करंट एसेट्स 2.5 लाख रुपए। तो मुझे बताओ ये हमारे पास कितना आ गया, 9,50,000, 9,50,000, और ये अपने पास कितना आ गया, इसे 150 कर दो, इसे 150 कर दो, तो आ जाएगा 8,50,000, 8,50,000, और हमें निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए ध्यान से सुनिए, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या करंट लायबिलिटीज को लें, क्या क्या इस पैसे को हम बिजनेस में लगा दें, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये करंट लायबिलिटीज है, 12 महीने के बाद पे करनी पड़ेगी, फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी, इससे बढ़िया हम इसे बिजनेस में लगाएंगे ही नहीं। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज को क्यों लगाए, क्योंकि सर ये तो लंबे समय वाले हैं, हम इसे बिजनेस में रख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। हाँ इसमें ब्याज पे करेंगे, वो एक अलग बात है। तो बताओ भाई बताओ, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकली, 2 और 3
2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 लाख रुपीज। सर इसका कोई दूसरा तरीका भी है क्या निकालने का? द आंसर इज यस। ध्यान से सुनना, अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो फिर भी तो वही बात आएगी। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 7 लैक्स प्लस 1.5 लैक्स माइनस 0.5 लैक्स, अपने पास 8 लाख रुपए। सेम टू सेम वही आंसर है। ध्यान से देखो, ये और ये दोनों आंसर, दोनों जगह से आंसर सेम आ गया। आपकी बुक कई बार आपको, आपकी किताब कई बार आपको घुमाने के लिए क्या करेगी, वर्किंग कैपिटल दे देगी। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दो। फिर ना आप करंट एसेट लेना ना करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बात खत्म हो गई। तो क्या हमें समझ आया, हम दो तरीके से क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। एक होती है हमारी डायरेक्ट अप्रोच, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, और दूसरी अप्रोच हमारी होती है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। चलो एक लास्ट, हमारा ये टॉपिक खत्म, एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज के साथ हमारा चैप्टर, हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को टोटली इग्नोर करेंगे, टोटली इग्नोर करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं मानेंगे। क्यों? वाई? ये चीज आप बताएंगे, आपके लिए होमवर्क दे के जा रहा हूं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कैलकुलेशन के लिए कंसीडर नहीं करते। चलिए आप भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बताइएगा और मुझे जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी सॉल्वेंसी वाली कैटेगरी जो हमने अच्छे से 5 के 5 फॉर्मूले कर लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।